ज़रा इमेजिन करो कि आप एक दिन घर जा रहे हो, कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, आपकी एग्ज़ाम चल रही है, इसलिए आप पढ़ने बैठे हो। पढ़ते पढ़ते आपकी नज़र खिड़की की बाहर जाती है, वहाँ से एक लड़की जा रही होती है। आप उसको देखते हो, वो आपको देखती है, थोड़ी देर नज़रें मिलती है, फिर वो लड़की आगे जाने लगती है। मैं सिर्फ इमेजिन करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैक टू स्टोरी, हम कहाँ थे? हाँ, वो लड़की आगे जाने लगती है, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आप कुर्सी से उठते हो, घर के बाहर जाते हो और उसके पीछे जाने लगते हो। और उसी समय पे एक ट्रक पीछे से आता है और आपको टक्कर मार के चला जाता है। इस जिंदगी में आप मर जाते हो और उसके साथ शादी नहीं कर पाते। एंड स्टोरी का एंड होता है, ऐसा आप मत सोचना, क्योंकि आप मरने के बाद एक गॉडेस से मिलते हो जो आपको एक दूसरी दुनिया में डाल देती है, और उस दुनिया में आप उसी लड़की के साथ रह रहे हो जिसको देख के आप मर गए थे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप अभी अभी एक घटिया वाहियात उच्च एनिमे के प्रोटैगनिस्ट बन गए हो, और वो टाइप के एनिमे को हम प्यार से बोलते हैं इसेकाई। सो इस वीडियो का पर्पस है आपको ऐसे 5 रीजन देना जिसकी वजह से लोग इसेकाई एनिमे को हेट करते हैं। बट मेनली इसेकाई एनिमे का मतलब होता क्या है? तो इसेकाई का सीधा ट्रांसलेशन होता है डिफरेंट वर्ल्ड। जहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है नॉर्मल वर्ल्ड से, पर हमारा मेन कैरेक्टर एक दिन मर जाता है, या तो फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि जिसकी वजह से वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वो उधर पावर के साथ भी पहुंच सकता है या पावर के बिना भी। और यही होती है पूरी एनिमे की स्टोरी, वही किस्सा किताब फॉर्मेट के साथ। और यही से हमारा फर्स्ट रीजन बाहर उठ के आता है कि रिपीटेटिव फॉर्मूला। लगभग सारे ही इसेकाई एनिमे यही रिपीटेटिव फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जिसमें आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखाया जाएगा। वो या तो फिर वो गेम टाइप मैकेनिक्स का होगा, या तो फिर उसमें मैजिक घुसा दिया जाएगा। वर्ल्ड के साथ साथ पावर भी सेम ही लगती है। कभी S टियर A टियर घुसा देंगे, नहीं तो 999 लेवल घुसा देंगे, और उनको कुछ आता ही नहीं है। ये सब तो ठीक है, पर दूसरा रीजन है ओवर सैचुरेशन। पिछले 4-5 साल से एनिमे इंडस्ट्री इसेकाई एनिमे से भर गई है। हमारा हेट ये नहीं है कि पिछले कुछ सालों से इसेकाई एनिमे का नंबर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, पर हेट ये है कि अगर कोई एक इसेकाई का फॉर्मेट चल गया तो सारे स्टूडियोज उसके पीछे पड़ जाते हैं, और हमें फिर 10 से 15 ऐसे सेम टू सेम एनिमे देखने को मिलते हैं, और उसमें से चलते ही इतने 1-2 ज़्यादा नहीं। पर उन्हीं के बीच कोई एक इसेकाई एनिमे जो कुछ नया ट्राई कर रहा है, यूनिक स्टोरी देने की कोशिश कर रहा है, वो व्यूवर्स के आइज में आता ही नहीं है और उसको उतना अटेंशन नहीं मिल पाता। चलो तुम एनिमे की स्टोरी सेम रख लो, चलेगा एक बार को, वैसे नहीं चलेगा पर एक बार मान लो। फिर कैरेक्टर डिजाइन भी, और वहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलता है जेनेरिक कैरेक्टर डिजाइन। इसेकाई एनिमे की सेम पर्सनालिटी, जेनेरिक डिजाइन एंड फेस तो लगभग सारे कैरेक्टर्स के सेम ही होते हैं। सो ये देखो, ये डिफरेंट इसेकाई एनिमे के कैरेक्टर्स है, और अगर आप इनमें से कोई डिफरेंस दिखा पाए तो मैं अपनी चैनल का नाम बदल दूंगा। वैसे मजाक कर रहा हूँ, माइनर चेंजेस हो सकते हैं, पर ओवरऑल लुक तो सेम ही होता है। पर नेक्स्ट रीजन जिसके वजह से लोग इस टाइप के एनिमे को हेट करते हैं कि इसेकाई एनिमे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसको सेक्सुअलाइज कंटेंट से भर देते हैं। अगर आप इसको स्टार्टिंग में 1-2 बार या ज्यादा भी बार देख लो तो आपको मजा आएगा, पर वही चीज अगर रिपीटेडली होने लगेगी तो आपका भी इंटरेस्ट उसमें से हटने लगेगा, और एक समय के बाद वो हेडेक बनने लगेगा। एंड लास्ट रीजन कि इस टाइप के इसेकाई एनिमे में उतनी डेप्थ स्टोरी नहीं होती। एनिमे प्रायोरिटी देता है व्यूअर्स की विश को फुलफिल करने में, ना कि इन डेप्थ कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड बिल्डिंग, जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग में तो मजा आता है, पर एंड आते आते वो हमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं देखने को मिलता जो नॉर्मल एनिमे में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एट द एंड हम एक बार एनिमे को देख के उसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमे का वो पर्पस कि लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना वो अधूरा रह जाता है। इसी के साथ हमारे 5 रीजन खत्म होते हैं, पर ये एक बोनस रीजन है जिसकी वजह से मैं इस टाइप के एनिमे को पर्सनली हेट करता हूँ, जो कि है उसके नेम। अब ये ही देख लो, The Misfit of Demon King Academy, history's strongest demon king, reincarnate and goes to school with his descendants in his amusing high school power trip। अब इसमें मेरी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हुई होगी, वो आप देख लेना, क्योंकि इतने लंबे नाम मुझे पढ़ना नहीं आता। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो मैंने नाम बोला वो एक ही एनिमे का नाम था, ना कि 5-10 एनिमे के। तो चलो आप कमेंट में बताओ कि आप इस टाइप के इसेकाई एनिमे को हेट करते हो या फिर। वैसे ये अपनी चॉइस होती है कि कौन से एनिमे को देखना, कौन से एनिमे को हेट करना। पर एक एनिमे जुजुत्सु काइसन जिसके कर्स टेक्निक को आपको समझने के लिए मुश्किल हो रही होगी, मुझे पता है, इसलिए ये वीडियो देख लो।